हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं लोन की। तो दोस्तों, इंश्योरेंस के अगेंस्ट यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने LIC से ले रखी है या किसी और संस्था से ले रखी है तो आप एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए। तो दोस्तों, लोन ऐसा नहीं है कि आपने जो रकम LIC या इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं और जो आज तक आपने प्रीमियम दे दी है उससे ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इंश्योरेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं, क्या परसेंटेज पे आपको लोन मिलेगा और क्या होता है इसका रीपेमेंट का हिसाब। तो दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको पैसों की नीड है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, तो आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है और इतना ही अमाउंट अगर आपने जमा करा रखा है प्रीमियम के तौर पे, तो आप लोन ले सकते हैं। पॉलिसी 2 साल चली होनी चाहिए और जो लोन मिलता है वो आपके सरेंडर वैल्यू के 90%, यानी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने पॉलिसी खरीद रखी है इंश्योरेंस की 10 लाख रुपए की और उसकी प्रीमियम जो सालाना है वो जाती है 50,000 रुपए साल की, और आपने 10 साल पॉलिसी को कंटिन्यू रन कर लिया है, यानी लगभग 5 लाख रुपए आप डिपॉजिट करा चुके हैं इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम के तौर पे। तो आपकी जो सरेंडर वैल्यू लगभग 4.5 या 5 लाख के बीच में आएगी और उस सरेंडर वैल्यू का 90% आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 10.5% सालाना। अगर आप किसी पर्सनल लोन की बात करें तो 10.5 से शुरू होता है और 19 और 21% तक किसी किसी बैंकों में जाता है। वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। दूसरा, अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग फीस होती है सभी बैंकों की जो पर्सनल लोन देते हैं, वो 2.5 से लेकर के 6% तक आती है। तो उस बीच में प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। तो यानी अगर आप मान के चलिए कि आप अगर 1 लाख रुपए पर्सनल लोन किसी बैंक से लेने जा रहे हैं तो मिनिमम 10.5% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ईयरली। साथ ही लगभग 3,000 से लेकर के 6,000 के बीच में आपको प्रोसेसिंग फीस भी अदा करनी होगी, वो अलग अलग बैंकों की होती है। बट अगर आपने इंश्योरेंस के अगेंस्ट लोन लेना है, जो कि पॉलिसी अगर आपकी 2 साल चल चुकी है और जितना भी आपने लोन लेना है उससे ज्यादा 10% या 20% एक्स्ट्रा आपकी प्रीमियम जमा होनी चाहिए। यानी मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट 5 लाख की है तो 6 लाख रुपए तक उसमें जमा हो गए हों, तभी आप एलिजिबल करते हैं 5 लाख के लोन के लिए। अगर साल की प्रीमियम आपकी 1 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए आपने 2 साल में जमा कर दिए तो आप एलिजिबल हैं 2 लाख से कम के लोन के लिए। तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि जितना भी आपने प्रीमियम जमा किया है उसका 75% या 80% तक आपको लोन मिल सकता है। यानी 5 लाख अगर आपने जमा किए इंश्योरेंस पॉलिसी में तो 4 लाख रुपए के आसपास आपको लोन मिल जाएगा 10.5% के इंटरेस्ट रेट पर सालाना। अब बात आती है दोस्तों रीपेमेंट की। तो रीपेमेंट के लिए आपका कोई भी दबाव इंश्योरेंस कंपनी का नहीं रहता, साथ ही आपके सिविल स्कोर पे भी इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये पैसा आपका ही है और आप ही एक तरीके से अपने बॉन्ड को गिरवी रख करके पैसे को ले रहे हैं। तो इसमें सिविल स्कोर से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता। तो दोस्तों, कि अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं कर रहे या इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे तो आपका सिविल खराब होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट अगर आप टाइम से अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो आपका रिस्क कवर भी बना हुआ रहता है। मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है, आपने 5 लाख रुपए जमा किए, 4 लाख रुपए लोन ले लिए, तो एक तरीके से आपका जो लोन का पैसा है वो भी सिक्योर है। आपकी फैमिली वाले को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने लोन ले लिया किसी बैंक से और आपको कुछ हो गया तो बैंक वाले पैसा नहीं छोड़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी का अगर आपने लोन ले रखा है तो आपका इंश्योरेंस भी साथ में है। अगर आप लोन नहीं दे पाए हैं तो इंश्योरेंस के पैसे से वो
डिडक्ट करके आपके घर वालों को पैसे भी दे देते हैं। साथ ही आपका एक तरीके से इंश्योरेंस होता है, एक तरीके का लोन। तो अगर आप प्रीमियम भरते रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और इंटरेस्ट भी आप टाइम टू टाइम पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट के साथ आप लिया हुआ पैसा जो लोन लिया है वो भी जमा कर सकते हैं। अगर बात करें कितना मिनिमम, तो 50 रुपए से लेकर के आपने जितना लोन लिया है वहां तक भी जमा कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ। और आप जितना भी पैसा इंटरेस्ट के साथ जमा करते हैं अपने लोन लिए हुए अमाउंट को, तो वो नेक्स्ट टाइम आपका इंटरेस्ट रेट कम होकर के आता है। तो दोस्तों ये एक अच्छा ऑप्शन है बाहर से इंटरेस्ट पे पैसे लेने से, कि आप अगर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से लोन लेते हैं तो किसी तरीके का प्रेशर भी नहीं होगा। 6 महीने साल भर बाद अगर आप पे करते हैं इंटरेस्ट और साथ में अपना मूल भी वापस कर देते हैं, तो ये एक आपका फायदे का सौदा होता है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, सिबिल भी इम्पैक्ट नहीं होता पेमेंट ना करने पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।